लड़की ने फौरन देख लिया कि बच्चे के गले में कुछ फंसा हुआ है। अगर उसे तुरंत न निकाला जाता तो बच्चा जल्द ही दम घुटने से मर सकता था। इसीलिए वो आगे बढ़ी और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। फिर वो लगातार उसकी पीठ थपथपाने लगी। बच्चे की दौलतमंद दादी ने यह मंजर देखा तो उन्हें लगा कि लड़की बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली है। वो उसी वक्त उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और बच्चे की जान बख्श देने की भीख मांगने लगी। लेकिन लड़की ने उनकी एक न सुनी और बच्चे की पीठ थपथपाती रही। वो तब जाकर रुकी जब बच्चे के मुंह से रुई का एक गोला बाहर निकल आया। मौका मिलते ही हाउसकीपर ने बच्चा उससे छीन लिया, लेकिन उसने देखा कि बच्चे की सांसें बंद हो चुकी थी। ये देखकर सीईओ गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने लड़की के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे तुरंत बाहर फेंकने का हुक्म दे दिया। लेकिन अगले ही पल अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। धीरे धीरे उसकी सांसें भी पूरी तरह सामान्य हो गईं। जमीन पर पड़ी हुई देखकर सबको एहसास हुआ कि उन्होंने लड़की को गलत समझ लिया था। असल में लड़की इससे पहले उसी अमीर बुजुर्ग खातून के घर नैनी की नौकरी का इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहाँ दर्जनों उम्मीदवार पहले से मौजूद होंगे। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि उस अमीर खानदान की इंटरव्यू की शर्तें बेहद अजीब थीं। उन्हें उम्मीदवार की प्रोफेशनल स्किल्स से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ जिस्मानी बनावट और मिजाज जैसी बातों पर ध्यान दे रहे थे। एक लड़की से गलती से छींक आ गई तो उसे बदतमीज और गैर मुंजिज़म कहकर वहीं से निकाल दिया गया। पहला राउंड पास करने के बाद बुजुर्ग खातून ने सभी उम्मीदवारों से अपने कपड़े उतारने को कहा। ये सुनकर कई लड़कियों ने खुद को बेइज्जत महसूस किया और वहीं से वापस चली गई। लेकिन लड़की सबसे पहले अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हो गई। उसकी बड़ी बहन अस्पताल में सख्त बीमार थी और उसके ऑपरेशन के लिए फौरन पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसे हर हाल में ये नौकरी और इसकी ऊंची तनख्वाह हासिल करनी थी ताकि वो अपनी बहन की जान बचा सके। बुजुर्ग खातून ने कपड़े उतरवाए सिर्फ इसलिए ताकि वो सबके जिस्म पर कोई जख्म या टैटू तो नहीं ये देख सके। आखिरकार लड़की समेत सिर्फ 3 उम्मीदवार दूसरे राउंड में कामयाब हो सकी। इसके बाद बुजुर्ग खातून ने ऐलान किया कि तीसरे राउंड में कपड़ों और मिजाज की जांच होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार खुद सीईओ आकर आखिरी इंतखाब करेगा। ये सुनते ही बाकी दोनों उम्मीदवार बेहद खुश हो गए। आखिर इतनी कम उम्र में सीईओ एक खरबों की कंपनी का मालिक था। अगर वो उसकी नजर में आ जाती तो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। वैसे भी ज्यादातर लड़कियां उसी की वजह से इंटरव्यू देने आई थीं। दोनों उम्मीदवारों ने सीईओ की तवज्जो पाने के लिए खूब सजना संवरना शुरू कर दिया। लेकिन लड़की 3 साल पुरानी नैनी की यूनिफॉर्म पहनकर आई क्योंकि उसके पास नए कपड़े खरीदने के पैसे ही नहीं थे। इसी वजह से दोनों लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी। उनका कहना था कि इस बार लड़की का बाहर होना तय है। लेकिन अगले ही पल बुजुर्ग खातून की नैनी ने एक उम्मीदवार के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने डांटते हुए कहा कि नैनी होकर ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना गैर प्रोफेशनल हरकत है। अगर उसकी वजह से छोटा मालिक गिर जाता तो क्या होता। इसके बाद उसने दूसरी उम्मीदवार को भी थप्पड़ मार दिया। उसने उसे मेकअप करने पर डांटा और कहा कि इन केमिकल वाली खुशबुओं से छोटे मालिक की सेहत खराब हो सकती है। फिर लड़की से पूछा गया कि उसने इतने पुराने और साधारण कपड़े क्यों पहने हैं। लड़की ने जवाब दिया कि वो किसी सेक्रेटरी या ऑफिस की अफसर बनने नहीं आई। उसके कपड़े खालिस कॉटन के हैं जो मुलायम और बच्चे की त्वचा के लिए बिल्कुल आरामदेह हैं। अगर वो लंबे वक्त तक बच्चे को गोद में रखेगी तो भी उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। नवजात बच्चे के लिए उसकी आरामदेही नैनी के मिजाज या पहनावे से कहीं ज्यादा अहम है। लड़की का जवाब सुनते ही बुजुर्ग खातून उससे बेहद मुतासिर हो गई। उन्होंने उसी वक्त उसे बच्चे की नैनी रखने का फैसला कर लिया। लेकिन ऊपर से ये सब देख रहे सीईओ ने फौरन एतराज कर दिया। उसका कहना था कि लड़की ऊपर से तो बहुत प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में वो दौलत की लालची है और उनके खानदान से चिपकना चाहती है। उसने कहा कि उसके कपड़े साफ तौर पर एक साइज छोटे हैं और उसकी स्कर्ट भी कुछ ज्यादा छोटी है। ये सब मर्दों को अपनी तरफ खींचने की चाल है। लड़की ने समझाने की कोशिश की कि उसके कपड़े 3 साल पुराने हैं, लेकिन सीईओ ने उसकी एक न सुनी। उसने यकीन कर लिया कि लड़की की नीयत खराब है और लोगों को हुक्म दिया कि उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। उसी वक्त अचानक बच्चा फिर जोर जोर से रोने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका फिर से दम घुटने वाला है। घबराई हुई बुजुर्ग खातून डॉक्टर को बुलाने लगी और साथ ही उम्मीदवारों से पूछा कि बच्चे को क्या हुआ है। लड़की ने एक नजर में देख लिया कि बच्चे के गले में फिर से कुछ फंस गया है। डॉक्टर को आने में अभी काफी देर थी। सीईओ की मां को मजबूरन नैनी की उम्मीदवार लड़कियों से मदद मांगनी पड़ी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी बच्चे को ठीक कर देगा उसे 1 लाख युआन इनाम मिलेगा। लड़की समझ गई कि यही उसका नौकरी पाने का सबसे बड़ा मौका है। वो फौरन आगे बढ़ी और सबको आगाह किया कि बच्चे के गले में कुछ फंसा हुआ है। लेकिन दूसरी उम्मीदवारों ने उसे डांट दिया। उनका कहना था कि वो 20 साल से भी कम उम्र की है और उसके पास सिर्फ कुछ साल का नैनी का तजुर्बा है। वो हरगिज उनका मुकाबला नहीं कर सकती। उनके मुताबिक बच्चा सिर्फ खुश्क मौसम की वजह से खांस रहा था और उसके गले में हल्की खराश थी। थोड़ा गर्म पानी और उनका प्रोफेशनल मसाज उसे तुरंत ठीक कर देगा। ये कहते ही वो सब बच्चे की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन लड़की ने पूरे यकीन से कहा कि छोटे मालिक की खांसी की आवाज बहुत तीखी है। आवाज सिर्फ गले से आ रही है। इसका मतलब है कि न तो उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन है और न ही मौसम की वजह से तकलीफ, बल्कि उसके गले में कोई छोटी चीज फंसी हुई है। ज्यादा मुमकिन है कि वो रुई का छोटा सा रेशा हो। उसने समझाया कि ऐसे में मसाज करना या पानी पिलाना सिर्फ खतरे को और बढ़ा देगा। लेकिन दूसरी उम्मीदवार जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसने कॉलेज तक नहीं देखा, उसे अकलमंद बनने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि उनके पास उससे कहीं ज्यादा चाइल्ड केयर के सर्टिफिकेट हैं। ये कहते हुए उन्होंने बच्चे को पानी पिलाना और मसाज करना शुरू कर दिया। नतीजे में बच्चे की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। दम घुटने की वजह से उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। उसकी सांस कभी भी बंद हो सकती थी। ये देखकर लड़की ने एक पल भी देर नहीं की। वो बॉडीगार्ड्स को धक्का देकर आगे बढ़ी और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। फिर वो बिना रुके उसकी पीठ थपथपाने लगी। ये देखकर वहां मौजूद हर शख्स दहशत में आ गया। दूसरी उम्मीदवारों ने फौरन उसके खिलाफ झूठ फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में नाकाम होने के बाद वो बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सीईओ की मां इतनी घबरा गईं कि वो लड़की के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे बच्चे की जान बख्श देने की भीख मांगने लगी। लेकिन लड़की ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो लगातार बच्चे की पीठ थपथपाती रही। वो सिर्फ उस वक्त रुकी जब बच्चे ने खांसकर रुई का एक बड़ा गुच्छा बाहर निकाल
बटलर ने फौरन बच्चे को लेकर उसकी हालत देखी। उसे लगा कि बच्चे की सांस बंद हो चुकी है। ये देखकर सीईओ गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने बिना कुछ सोचे लड़की के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, फिर धमकी दी कि उसे सीधे जेल भिजवा देगा। लेकिन तभी अचानक बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया। उसी पल सबको सच्चाई समझ आ गई। लड़की ने वाकई छोटे बच्चे की जान बचाई थी। सीईओ की मां ने फौरन लोगों को हुक्म दिया कि लड़की को उठाया जाए। फिर उन्होंने बाकी सभी उम्मीदवारों को वहां से हटवा दिया। उन सबको बदनामी फैलाने और संगीन लापरवाही के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने लड़की से दिल से माफी मांगी। उन्होंने सीधे उसके अकाउंट में 2 लाख युआन ट्रांसफर कर दी। 1 लाख युआन बच्चे की जान बचाने का इनाम था, जबकि दूसरा 1 लाख युआन सीईओ के थप्पड़ का मुआवजा था। अगर पहले वाली लड़की होती तो वो 1 लाख युआन लौटा देती और बदला लेने के लिए सीईओ को भी थप्पड़ मारती। लेकिन उसे अपनी सख्त बीमार बहन याद आ गई, जिसे फौरन ऑपरेशन के पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने पूरा पैसा रख लिया। ये देखकर सीईओ के दिल में जो थोड़ी बहुत अच्छी राय बनी थी वो भी खत्म हो गई। उसने ताना मारते हुए कहा कि आखिर वो सिर्फ पैसों के लिए ही यहाँ आई थी। उसके मुताबिक उसके भतीजे का ठीक होना महज एक इत्तेफाक था। लेकिन लड़की ने उसी वक्त उसकी बात काट दी और कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने कहा कि बच्चे की 24 घंटे निगरानी होती है, वो अपने आप रुई कभी नहीं निकल सकता। ये सुनते ही सीईओ को सख्त हकीकत का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि घर के अंदर ही कोई जानबूझकर उसके भतीजे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये सोचकर वो गुस्से से भर गया। फिर लड़की ने उससे साफ साफ बात की। उसने माना कि वो सही कह रहा है और उसे वाकई पैसों की जरूरत है। लेकिन अब बाकी सारी उम्मीदवार जा चुकी हैं, इसलिए अब नौकरी के लिए सिर्फ वही बची है। अगर वो कम तनख्वाह देगा तो वो ये नौकरी नहीं करेगी। लड़की की ये बात सुनकर सीईओ गुस्से से भर गया। लेकिन उसकी मां लड़की की काबिलियत और बेबाकी से बेहद मुतासिर हुई। उन्होंने उसी वक्त लड़की को हर महीने 2 लाख युआन तनख्वाह पर नैनी की नौकरी दे दी। लेकिन सीईओ हमेशा यही समझता रहा कि लड़की एक चालाक गोल्ड डिगर है। हालांकि उसने मजबूरी में उसे रुकने की इजाजत दे दी। उसने शर्त रखी कि लड़की 3 दिन के अंदर उसके भतीजे की मां का भरोसा जीत ले, वरना उसे फिर भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। खुशकिस्मती से बच्चे की जान बचाने पर मिला इनाम लड़की की सख्त बीमार बड़ी बहन के इलाज के काम आ गया। उसी पैसों से उसकी बहन के मेडिकल बिल अदा हुए। अपनी बहन के आगे के इलाज और अपने मुस्तकबिल की खातिर लड़की ने इस अमीर घर की नौकरी हर हाल में बचाए रखने का फैसला कर लिया। उसी रात हिदायत के मुताबिक वो देर तक जागकर सीईओ के घर के तमाम कवानीन और जरूरी कागजात पढ़ती रही। लड़की और उसकी बड़ी बहन बचपन से अपने चाचा के घर पली थी। उन्होंने हर तरह का जुल्म सहा था। लड़की ने बचपन से ही जी जान लगाकर पढ़ाई की, क्योंकि वो पढ़ाई के जरिए अपनी तकदीर बदलना चाहती थी। इसी वजह से उसकी सीखने और याद रखने की सलाहियत बहुत मजबूत हो गई थी। उसने सिर्फ एक रात में घर के लगभग सारे कायदे याद कर लिए। अगले दिन जब हाउसकीपर ने उससे सवाल किए तो लड़की ने बिना रुके सबके जवाब दे दी। उसकी याददाश्त देखकर हाउसकीपर भी हैरान रह गया। लेकिन लड़की जानती थी कि उसकी असली मुश्किल सीईओ की छोटी बहन होगी, क्योंकि उसने फाइलों से उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। उसे मालूम हुआ कि सीईओ के घर ने सिर्फ 10 दिनों में उसकी बहन के लिए 9 नौकरानियां रखी थी, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाई। सबसे ज्यादा देर तक रहने वाली नौकरानी भी सिर्फ 1 घंटा ही टिक सकी थी। लड़की घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने चल पड़ी। मगर जैसे ही वो कमरे के दरवाजे तक पहुंची, अंदर से एक कप उसकी तरफ फेंका गया। साथ ही अंदर से चीख कर आवाज आई कि वो वहां से चली जाए। लड़की एक पल के लिए चौंक गई। ये सारा मंजर सीईओ भी देख रहा था। वो फौरन लड़की का मजाक उड़ाने लगा। उसने ताना मारा कि जो खुद को इतना प्रोफेशनल बताती थी वो इतनी जल्दी घबरा क्यों गई। अगर डर लग रहा है तो अभी चली जाए। लेकिन लड़की ने जमीन पर पड़ा टूटा हुआ कप उठाया। उसने इत्मीनान से कहा कि उसे 3 दिन दिए गए हैं ताकि वो उसकी बहन का भरोसा जीत सके, इसलिए वो बस इंतजार करे और देखता रहे। इतना कहकर लड़की खुद ही सीईओ की बहन के कमरे में दाखिल हो गई। अंदर उसने देखा कि वो अपने नवजात बच्चे और नौकरानी पर बुरी तरह चीख रही थी। वो यहाँ तक कह रही थी कि अगर बच्चा फिर रोया तो वो मर जाएगा। लड़की ने फौरन समझ लिया कि सीईओ की बहन अपने ही बच्चे से नफरत करती है। फाइलों से उसे ये भी पता चला था कि सीईओ की बहन के अपने शौहर से ताल्लुकात बेहद खराब थे। इसी वजह से वो मायके वापस आ गई थी। लड़की ने उसी वक्त उसकी दीवानगी की असली वजह का अंदाजा लगा लिया, इसलिए वो सबसे पहले रोते हुए बच्चे को चुप कराने आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही बच्चा शांत हुआ, सीईओ की बहन और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने न सिर्फ लड़की को बदचलन कहा, बल्कि उसकी तरफ दौड़कर उसका चेहरा नोचने की कोशिश भी की। बाहर खड़ा सीईओ ये सब देखकर हंस पड़ा। उसने हाउसकीपर से कहा कि लड़की का सामान बांध दे, क्योंकि उसे बहुत जल्द घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी लड़की ने सीधे सीधे बता दिया कि सीईओ की बहन अपने ही बच्चे से नफरत क्यों करती है, क्योंकि उसे कभी यकीन था कि अगर उसके बच्चा हो जाएगा तो उसे अपने शौहर के घर वालों की मोहब्बत और मंजूरी मिल जाएगी। वो अपने शौहर के आसपास रहने वाली दूसरी औरतों को भी हरा देगी। इसी वजह से उसने उस बच्चे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बना लिया था। उसने बच्चे की हिफाजत के लिए सैकड़ों इंजेक्शन तक लगवाए थे, लेकिन आखिर में सब बेकार साबित हुआ। उसके शौहर का रवैया उसके साथ और भी ठंडा हो गया। इसी वजह से उसे लगने लगा कि उसकी अपनी ही हमल ने दूसरी औरतों को उसके शौहर के और करीब आने का मौका दे दिया। सीईओ की बहन ये सुनकर हैरत में पड़ गई, क्योंकि उसने उन इंजेक्शनों के बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। उसे समझ नहीं आया कि लड़की को ये सब कैसे पता चला। तब लड़की ने उसे समझाया और उसी मौके पर उसे तसल्ली भी दी। उसने कहा कि सीईओ की बहन पहले बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे सूजन और पूरे जिस्म की सूजन इस बात का सबूत थी कि उन बेशुमार इंजेक्शनों की वजह से उसका जिस्म अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था। उसे हमल और झचकी के दौरान उठाई गई उसकी हर तकलीफ पर अफसोस था। वो उसके नाकाम शादीशुदा रिश्ते से पैदा हुई मायूसी और दर्द को भी अच्छी तरह समझती थी। लेकिन सीईओ की बहन हमेशा एक बात भूल जाती थी, उसका बच्चा हर दर्द में उसके साथ था। वो भी उसी की तरह अपने बाप की मोहब्बत चाहता था। वो दोनों एक ही तरफ थे। ये बातें सुनकर सीईओ की बहन कुछ हद तक शांत हो गई। लड़की ने मौका देकर उसे सब्र से समझाया। उसने कहा कि जिसने उसे तकलीफ दी है वो उसका बच्चा नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने उसे नजरअंदाज किया, और वो औरतें हैं जो उसके शौहर के करीब आना चाहती हैं। लड़की का मकसद सिर्फ इतना था कि सीईओ की बहन अपने आवारा शौहर और उसकी दूसरी औरतों की वजह से खुद को बर्बाद न करे। लेकिन सीईओ की बहन को जैसे अचानक कोई बहुत बुरी बात याद आ गई। वो फिर से बेकाबू हो गई। उसने लड़की को भी दूसरी औरतों की तरह बदचलन कहना शुरू कर दिया। उसने इल्जाम लगाया कि वो भी उसके शौहर को फंसाना चाहती है। इतना कहते ही उसने सीधे चाकू से लड़की पर वार कर दिया। लड़की को बच्चे की फिक्र हुई, इसलिए उसने फौरन बच्चे को अपनी बाहों में बचा लिया। लेकिन चाकू खुद उसे लग गया। जब उसने देखा कि सीईओ की बहन अभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो लड़की ने फौरन उससे वादा किया। उसने कहा कि उसे सिर्फ 3 दिन दे दे, वो उसके शौहर को खुद उससे घर वापस आने की भीख मांगने पर मजबूर कर देगी। ये सुनते ही सीईओ की बहन दोबारा शांत हो गई। ये बात सीईओ की छोटी बहन के दिल पर लगी और वो एक पल के लिए ठिठक गई।
लेकिन अगले ही पल उसने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, उस जैसी मामूली नौकरानी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मगर लड़की ने कहा कि वैसे भी उसका अपने शौहर से झगड़ा हो चुका है और वो मायके वापस आ चुकी है। सबसे बुरा जो होना था वो पहले ही हो चुका है, इसलिए उसे एक बार कोशिश करने देना ही बेहतर होगा। मजबूर होकर आखिरकार सीईओ की छोटी बहन ने चाकू नीचे रख दिया। लड़की ने मौका देखकर उनके बिगड़े हुए रिश्ते की पूरी तफसील पूछी। तब उसे पता चला कि दोनों बचपन के साथी थे और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जैसे ही वो हमल से हुई, उसके शौहर का दिल उस कॉलेज की लड़की पर आ गया जिसकी पढ़ाई का खर्च वही उठाता था। वो अक्सर सारी रात घर से बाहर रहने लगा। सीईओ की छोटी बहन दर्द और गुस्से में तड़पती रही। उसने अपने शौहर को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे, जिससे उनका रिश्ता और भी खराब हो गया। वो चालाक कॉलेज की लड़की हर मौके पर उसे उकसाती रहती थी। उसी दिन सीईओ की छोटी बहन से रहा नहीं गया और उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया। चालाक लड़की सीढ़ियों से गिर गई और बुरी तरह जख्मी हो गई। उसका शौहर ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। गुस्से में उसने उसे मायके वापस भेज दिया। अब लड़की को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसने फौरन सीईओ की छोटी बहन को कई मशवरे दिए। पहला, बिना सबूत ये मत समझो कि तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा दे रहा है। आखिर तुम्हारे रिश्ते की बुनियाद बहुत मजबूत थी। शादी के सिर्फ 3 महीने के अंदर धोखा देने का इम्कान बहुत कम होता है। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा कभी अपना गुस्सा मत खोना और पागलों जैसी हरकत मत करना। सीईओ की छोटी बहन को उसकी बात समझ नहीं आई। तब लड़की ने उससे कहा कि जरा सोचो, जब भी तुम अपना आपा खोती हो, क्या तुम्हारा शौहर हमेशा वही मौजूद होता है? ये सब उस चालाक औरत का बिछाया हुआ जाल है। उसका मकसद यही है कि धीरे धीरे तुम्हारा शौहर तुमसे नफरत करने लगे। तीसरी बात, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो। तुम्हारा खानदान बड़ा है, तुम खूबसूरत हो और अच्छी तालीम याफ्ता भी हो। शादी के बाद तुमने कोई गलती नहीं की, फिर भी तुम्हारी जिंदगी इस हाल में पहुंची। इसका कसूर सिर्फ उस तीसरी औरत का है। लड़की की बातों और समझाने से सीईओ की छोटी बहन ने पहली बार अपनी हालत को दोबारा गौर से देखा। आखिरकार उसका कुछ खोया हुआ एतमाद वापस आने लगा। साथ ही लड़की के लिए उसके दिल में इज्जत भी बढ़ती गई। उसने आखिर लड़की को एक मौका देने की इजाजत दे दी। जब लड़की कमरे से बाहर निकली तो सीईओ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे जरूर कमरे से निकाल दिया गया होगा। उसने कहा कि अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मगर लड़की ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। उसकी बहन अब सो चुकी है, वो सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आई है। ये सुनकर सीईओ हैरत में पड़ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस लड़की को वो गोल्ड डिगर समझता था, उसने उसकी बहन को सचमुच शांत कर दिया। लेकिन उसने यही समझा कि शायद उसकी बहन का आज मूड अच्छा था। लड़की ने उसकी बात की कोई परवाह नहीं की। वो अब ये सोचने लगी कि सीईओ की छोटी बहन के शौहर को वापस घर लाने के लिए क्या किया जाए। तभी सीईओ का रहस्यमयी बड़ा भाई घर वापस आ गया। लड़की को हाउसकीपर की कही हुई बात याद आ गई। उसने कहा था कि इस घर में सबसे खतरनाक शख्स बड़ा भाई है। अगर सीईओ को नाराज करोगी तो ज्यादा से ज्यादा शहर से निकलवा दी जाओगी, लेकिन अगर बड़े भाई को नाराज कर दिया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, क्योंकि बड़ा भाई मुल्क के बेहद खुफिया राज संभालता है। जिस चौथी मंजिल पर उसका कमरा है, वहाँ किसी भी नौकर को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन लड़की के जहन में एक ख्याल आया। वो बड़े भाई के असर और रसूख का इस्तेमाल करके सीईओ की छोटी बहन के शौहर पर दबाव डाल सकती थी। इसलिए वो उससे मिलने और उसे मनाने की इजाजत मांगने चली गई। जब बड़े भाई को पता चला कि नई नौकरानी ने उसकी बहन को शांत कर दिया है, तो उसने पहली बार किसी नौकर से मिलने की इजाजत दे दी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की पर पड़ी, उसे महसूस हुआ कि ये वही छोटी लड़की है जिसने बर्फीली आफत के दौरान कभी उसकी जान बचाई थी।